हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लास 11 चेक बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग को बोला विच वन इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा डी टेंशन। है कि ग्रेविटेशनल भी जो होता है एक फंडामेंटल फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी इज अ फंडामेंटल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज अ फंडामेंटल फोर्स बट टेंशन इज नॉट फंडामेंटल फोर्स। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को हो गया था। दूसरा क्वेश्चन में बोला है लाइट ईयर्स यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो होता है यूनिट किसका होता है? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिस्टेंस, स्पीड या टाइम। तो जो लाइट ईयर्स जो होता है यूनिट होता है डिस्टेंस का। और 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो 1 जूल हम लोग जानते हैं 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो यूनिट होता है एंगुलर मोमेंटम का वो क्या होता है? पहला ऑप्शन न्यूटन मीटर, सेकंड केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सी नंबर केजी मीटर पर सेकेंड, और डी नंबर केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हम लोग हो जाएगा बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और पांचवा क्वेश्चन में बोला विच इज नॉट अ स्केलर, यानी कि हम लोग को पांचवा क्वेश्चन में बोला है कि इस चारों में से कौन सा स्केलर नहीं है। तो टेम्परेचर जो है स्केलर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी स्केलर है, सी नंबर चार्ज भी स्केलर है, बट डी नंबर इम्पल्स जो है स्केलर नहीं है, दिस इज अ वेक्टर। 6 क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा है? तो हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा एन। एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और 7 क्वेश्चन में हम लोग को बोला है एरिया अंडर फोर्स माइनस डिस्प्लेसमेंट कब रिप्रेजेंट्स। जो एरिया जो होता है एरिया अंडर फोर्स माइनस डिस्प्लेसमेंट कब रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स करता है? वेलोसिटी, एक्सीलरेशंस, इम्पल्स या वर्क डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वर्क डन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। तो इसका आंसर हम लोग को हो जाएगा मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। 9 नंबर में बोला पाथ फॉलो बाय अ प्रोजेक्टाइल इज। प्रोजेक्टाइल होता है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? तो प्रोजेक्टाइल ऐसे होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होता है, ये होता है पैराबोलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पैराबोलिक। और 10 में हम लोग को पूछा है कपल प्रोड्यूसेस मोशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ओनली रोटेशनल। वैल्यू ऑफ जी, तो वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाइज, सेंटर ऑफ मास बॉडी का कहाँ लाई करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा में इनसाइड और आउटसाइड। तो ये कभी अंदर की तरफ लाई करता है, कभी बाहर की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिमेन कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में बोला अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है इलास्टिसिटी, स्ट्रेस को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेशियो क्या होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रिमेन कांस्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। इस चारों में से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है? तो हम लोग जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और डी नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम लोग को अगले क्वेश्चन में दिया मास इक्वल टू 10 kg, एच यानी कि हाइट 10 मीटर और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, देन पी।
तो हम लोग जानते हैं P इज इक्वल्स टू W/T और इसका होता है mgh/T। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला में पुट कर देंगे। तो मास हम लोग का दिया हुआ है 10, हाइट भी दिया हुआ है 10 और g यानी कि ग्रेविटेशनल का वैल्यू जो होता है 10 होता है। कहीं पे हम लोग 9.8 भी यूज करते हैं, कहीं 10 भी यूज करते हैं। और जो हम लोग को टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो 10 × 10 यानी कि 100, 100 × 10 यानी कि 1000, 1000/2 यानी कि 500। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग में मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2 mr², 3/2 mr², d 5/2 mr²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी mr²। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका आंसर होता है न्यूटन मीटर। और 20 नंबर में हम लोग को क्वेश्चन पूछा हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। तो हम लोग जानते हैं हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो होता है 36,000 km/h होता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग को बोला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 3/2 I/W²। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोला है ब्रुनोलिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। मास पे कंजर्वेशन करता है या मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एनर्जी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। आगे हम लोग को बोला है क्वेश्चन में शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा शेयर मॉड्यूलस। 26 नंबर क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन इज स्नेरिंग